हाथरस की बिटिया प्रकरण। दोस्तों, मैं हूं रोहिताश कुमार विक्की लाइफ कोच और आज मैं बात करने वाला हूं हाथरस में बिटिया के साथ हुई दरिंदगी के प्रकरण में। हाथरस में दलित बिटिया के प्रकरण के बाद यूपी के 3 शहरों से गैंगरेप और रेप के समाचार सामने आ रहे हैं। बुलंदशहर में एक नाबालिग 14 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। आजमगढ़ में एक बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। इसके साथ ही बलरामपुर में एक बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाथरस में दलित महिला के साथ हुए दुराचार के बारे में, और आज हम इसके बारे में 7 पॉइंटों में बात करेंगे और साथ ही हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। हाथरस में एक थाना क्षेत्र है चंदपा और वहाँ पर एक गांव है बूलागढ़ी। घटना 14 सितंबर की है। एक दलित लड़की अपनी माँ के साथ खेतों पर चारा लेने के लिए जा रही थी। उसके साथ दुराचार की घटना सामने आती है और उसकी गर्दन मड़ोड़ दी जाती है लड़की की, उसकी जीभ काट दी जाती है। सामूहिक बलात्कार उसके साथ होता है और काफ़ी गंभीर स्थिति में उसको अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है, जहां वो 4 दिन तक बेहोश रहती है। और पुलिस की लापरवाही इस बात से सिद्ध होती है कि 7 दिन बाद तो पुलिस उसकी जो एफआईआर है उसमें रेप की धाराएं लगाती है। अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत से जूझ रही इस दलित बेटी की चूंकि गर्दन मरोड़ी गई थी और इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी, इस वजह से इसको पैरालिसिस हो जाता है। इसके हाथ पैर काम नहीं करते हैं और इस दौरान जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो शांत रहता है। वो रिया चक्रवर्ती और ड्रग मैटर में की खबरें दे रहा होता है और इसकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता। ऐसी स्थिति में अलीगढ़ जेएन मेडिकल कॉलेज आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद आते हैं और यहाँ से मामला तूल पकड़ता है। राष्ट्रीय स्तर पर विरोध और प्रदर्शनों के चलते भाजपा सरकार की किरकिरी होती है और इधर जिंदगी और मौत से जूझ रही दलित बेटी को एम्स के लिए रेफर किया जाता है। उसको सांस लेने तक में प्रॉब्लम हो रही होती है, उसको रेफ़र किया जाता है। लेकिन स्थिति ये होती है कि एक दिन भी नहीं बीतता है, रात को वो जाती है और उसी सुबह 6:15 बजे, यानी एक दिन भी नहीं बीतता है, उसको जिंदगी की जंग हार जाती है। बसपा के नेता और भीम आर्मी के संस्थापक तो पहले से ही ये आशंका जता रहे थे कि सरकार इसमें लापरवाही बरतेगी और इस लड़की की हत्या हो जाएगी। तो इसका निष्कर्ष आप खुद निकाल सकते हैं। पीड़ित लड़की की मौत के बाद उसके शव को एक एम्बुलेंस के माध्यम से गांव ले जाया जाता है, जहां रात को 2:30 बजे स्थानीय पुलिस और प्रशासन परिवार वालों की गैर मौजूदगी में उनकी बिना सहमति के उस शव को मिट्टी का तेल डाल करके आग लगा देते हैं और जो मानवीय संवेदना है उनको तार तार कर देते हैं। ये बेहद शर्मनाक बात होती है जब महिलाएं और जो परिजन हैं वो एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश करते हैं, उसके सामने लेटते हैं तो उनको मारा पीटा जाता है, उनको खचेड़ा जाता है और मिट्टी का तेल छिड़क के सबको आग लगा दी जाती है। इस दौरान कई पुलिसकर्मी तो हंसते हुए भी दिखाई पड़ते हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिसकर्मी या स्थानीय प्रशासन की बिना मुखिया के सह के सबको आग लगाने की हिम्मत नहीं हो सकती। देश भर से हो रहे विरोध और प्रदर्शनों के चलते उत्तर प्रदेश सरकार हिल जाती है और पीड़ित परिवार के लिए
25 लाख रुपए और एक मकान की घोषणा करती है। और जैसा कि हमारे साथ से होता है, इस प्रकरण की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन करती है। लेकिन विरोध और प्रदर्शनों का सिलसिला थमता नहीं है, ये लगातार बढ़ता जाता है और लोग मांग करते हैं कि जो बिटिया को न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी हैं उन लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इसी दौरान ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का बयान आता है कि लड़की की जो मौत हुई है वो गले में चोट लगने की वजह से हुई है और उसके साथ कोई सामूहिक दुराचार नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लड़की की जो भी रिपोर्ट्स, जो भी जांचें कराई गई हैं, वो हफ्ते या 10 दिन बाद जांचें कराई गई हैं और हफ्ते या 10 दिन में स्थितियां और हालात काफ़ी बदल जाते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जब लड़की ने यह स्वीकार कर लिया कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है और ये 10 दिन वाली रिपोर्टें किसी अर्थ की नहीं रह जाती हैं। ये जो प्रचार है, ये प्रचार केवल जो आरोपी लोग हैं, जो दोषी लोग हैं, उनको बचाने के लिए और उनकी सज़ा कम कराने के लिए किया जा रहा प्रचार है, दुष्प्रचार है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक तमाम लोग बिटिया को न्याय दिलाने के लिए विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम पार्टियों के राजनेताओं, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग और इवन देन आम आदमी भी धारा 144 लगे होने के बावजूद भी प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के अलावा चेन्नई है, गुवाहाटी है, मुंबई है, तमाम जगह से, तमाम बड़े शहरों से भी प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। इधर स्थिति ये है कि पुलिस प्रशासन ने हाथरस जिले की सीमाएं हैं उनको सील कर दिया है, गांव को भी सील कर दिया है और किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेताओं को नहीं आने दिया जा रहा है और मीडिया कर्मियों को भी रोका जा रहा है। बातें बहुत सी हैं। काशीराम साहब एक बात कहा करते थे कि तुम्हारा मर्डर भी होगा, तुम पीटे भी जाओगे, तुम्हारे साथ बलात्कार भी होगा, सब कुछ होगा। तुम क्या करोगे? टोली बनाकर निकलोगे, नारेबाजी करोगे, ज्ञापन दोगे, बहुत से बहुत जिले को बंद कराओगे, प्रदेश को बंद कराओगे, देश को बंद कराओगे, लेकिन क्या तुम्हें न्याय मिलेगा? चलो मान लेते हैं प्रशासन तुम्हारी कुछ बात मान लेता है, लेकिन उससे क्या न्याय मिल पाएगा? और सवाल न्याय मिलने का भी नहीं है। सवाल तो ये है कि ये जो अत्याचार है, ये आप लोगों पर जो अत्याचार है, ये होता ही क्यों है? ये अत्याचार इसलिए होता है क्योंकि तुम शासक नहीं हो। तो जाहिर सी बात है, अगर आप इस अत्याचार को रोकना चाहते हो तो आपको इस देश का शासक बनना होगा। जो हुक्मरान समाज होता है उसकी बहन बेटियों पर कभी कोई अत्याचार नहीं होता, उनके साथ कोई बलात्कार नहीं होता। बलात्कार कमजोरों के साथ होता है। इतिहास गवाह है कि इस देश के असली शासक आप थे और अब वक्त का तकाजा है कि इस देश के शासक आप फिर से बने, क्योंकि जो शासक व्यक्ति होता है उसके अधिकार कभी मारे नहीं जाते। अगर आपको बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित सिद्धांतों की स्थापना करनी है, तो इस देश के शासक बनो और शासक बन के आप हक मांगना नहीं, हक देना सीखो। धन्यवाद।